Hello students. Today's topic is standards of practice for surgical technologists. हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस होते हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए या सर्जिकल असिस्टेंट्स के लिए या थिएटर असिस्टेंट्स के लिए। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स की जो एसोसिएशन होती है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड किए हैं टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। तो उसमें जो 6 स्टैंडर्ड है, 6 स्टेटमेंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड फर्स्ट, टीम वर्क जो होती है वो एसेंशियल होती है। टीम वर्क एसेंशियल होती है पेशेंट केयर के लिए, पेरी ऑपरेटिव पेशेंट केयर के लिए और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए, इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए टीम वर्क मस्ट होती है। और हर कोई टीम मेंबर, ऑपरेटिंग टीम मेंबर, ओटी के अंदर जितने भी पर्सन्स होते हैं, पेशेंट केयर वर्कर्स होता है, तो उनको क्या करना, एक साथ काम करना चाहिए। खाली एक ही रीज़न होना चाहिए कि पेशेंट की गुड के लिए, कॉमन गुड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की बेटरमेंट के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए उनका एक ही गोल होना चाहिए। ये सभी टीम मेंबर्स एक साथ काम करने चाहिए। बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बेनिफिट के लिए ये काम करने चाहिए। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, टीम वर्क मस्ट है। जितने भी मेंबर्स ओटी के अंदर है उनको एक साथ काम करना चाहिए। तो एक साथ काम करने का मकसद क्या होना चाहिए कि पेशेंट की बेनिफिट के लिए, पेशेंट को हम क्वालिटी केयर डिलीवर करेंगे और इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे हेल्थ केयर टीम। दूसरा स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड सेकंड जो है, तो उसमें क्या है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स होती है उनके साथ काम करना चाहिए। उनके साथ क्या काम करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट करना। जो कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है कि कैसे हम इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम सप्लाईज को प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम सप्लाईज को रेडी रखेंगे, इक्विपमेंट्स को रेडी रखेंगे जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ज़रूरत होते हैं। तो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है, थिएटर असिस्टेंट जो होता है, उसको रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स के साथ डेटा जो होता है वो कलेक्ट करना चाहिए। डेटा किस बारे में कलेक्ट करना है कि कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से सप्लाईज हमें सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ज़रूरत है, जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरत पड़ेंगे और सर्जन को ज़रूरत पड़ेंगे ड्यूरिंग पेशेंट केयर। तो उनको एक साथ काम करना चाहिए, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। तीसरा जो है, स्टैंडर्ड थर्ड जो है, तो उसमें आपको उनको क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो होता है उसको प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन ऑफ पेरी ऑपरेटिव एनवायरनमेंट एंड ऑल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, कि जिससे वो इंश्योर करेंगे पेशेंट सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी। पेरी ऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो होता है उसको प्रिपेयर करना, जैसे कि एनवायरनमेंट, ओटी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि पेशेंट के लिए भी सेफ होगा और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, जो कि पर्सन्स काम कर रहे हैं ओटी के अंदर, उनके लिए भी सेफ होगा। तो इसमें क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ प्लान ऑफ केयर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेयरिंग अप्रोप्रिएट अटायर, ओटी अटायर पहनना, पेशेंट की जो नीड्स होंगे वो फुलफिल करना, या पेरी ऑपरेटिव टीम की जो नीड्स होंगे वो फुलफिल करना, सेफ वर्किंग एरिया मेंटेन करना, एसेप्टिक टेक्निक जो होती है वो ऑब्जर्व करना, वो फॉलो करना, और प्रोसीजर के लिए जो पॉलिसीज़ होती है या इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज़ होती है उनको फॉलो करना, प्रोसीजर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशन के वो फॉलो करना, जैसे कि स्टेराइल टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब चीज़ फॉलो करना। तो ये है स्टैंडर्ड थर्ड। स्टैंडर्ड फोर्थ जो है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उनको करंट नॉलेज की पता होनी चाहिए कि इक्विपमेंट्स या सप्लाईज या प्रोसीजर्स
उनके बारे में जो नॉलेज होती है, करंट नॉलेज, उसका पता होना चाहिए। तो वो कैसे, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, खुद की नॉलेज जो है वो उसको इंक्रीज़ करना, अप टू डेट रखना। वो कैसे रख सकते हैं? वो रिसेंट लिटरेचर्स जो आता है वो पढ़ सकता है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं या कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको अटेंड करेंगे। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस परस्यू करेंगे। तो CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन जो होती है वो अटेंड करेंगे। खुद को अप टू डेट रखना है कि नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं OT के अंदर, उनको कैसे यूज़ करना है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नया कोई प्रोसीजर तो उसको कैसे करना होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 5 जो है पेशेंट को कंफर्टेबल फील करना, पेशेंट को रेस्पेक्ट देना है, प्रोटेक्ट करना है। पेशेंट के जो राइट्स होता है वो पेशेंट को देने चाहिए। हर कोई मेंबर OT के अंदर जो होगा वो, उनकी ये मॉरल और इथिकल ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उनको अपहोल्ड करेंगे, स्ट्रिक्टली अपहोल्ड करेंगे। जैसे कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी जो होता है, जैसे जितने भी मेंबर्स OT के अंदर होते हैं वैसे उसको भी काम करना चाहिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए। पेशेंट को एडवोकेट करना चाहिए, पेशेंट के राइट्स जो होते हैं उसको देने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड 6 जो है, हर किसी पेशेंट के लिए एसेप्टिक टेक्निक जो होती है वो अप्लाई करना चाहिए। हर किसी पेशेंट के लिए सेम केयर देना चाहिए। हर किसी पेशेंट के लिए, हर पेशेंट की सेफ्टी मस्ट होती है। और हर कोई पेशेंट जो होता है वो सेम होता है। सेम डेडिकेशन के साथ हर किसी पेशेंट को केयर देना चाहिए। पेशेंट को जब आप केयर करोगे, कोई प्रोसीजर करोगे तो डेडिकेशन के साथ हर किसी पेशेंट को एक ही जैसा समझना चाहिए। तो हर पेशेंट के लिए डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, उनको केयर देना चाहिए, जिसमें आप स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करोगे, एसेप्टिक टेक्निक जो होती है वो मेंटेन करोगे। तो ये 6 स्टैंडर्ड जो होता है वो ये सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट या थिएटर असिस्टेंट्स के लिए होते हैं। तो पहला जो है एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट ने जो 6 स्टेटमेंट्स जो कि ऑथोरेटिव स्टेटमेंट्स कंप्राइज किए हैं, 6 स्टैंडर्ड्स जो दिए हैं थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए, तो उसमें पहला स्टैंडर्ड जो है वो है टीम वर्क मस्ट होती है। टीम वर्क मस्ट होती है। तो टीम वर्क पेशेंट बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। आप जब काम टुगेदर एक साथ करोगे उसका एक ही मोटिव होना चाहिए, पेशेंट बेनिफिट के लिए, क्वालिटी केयर डिलीवरी के लिए। तो ये मेन मोटिव होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए टीम का। तो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उसको टीम के साथ काम करना चाहिए। दूसरा जो है स्टैंडर्ड 2 वो ये है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स जो होती है उसके साथ काम करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करना चाहिए, सप्लाईज जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ज़रूरत होगी तो उनको एक साथ कलेक्ट करना चाहिए, उनको रेडी रखना चाहिए। स्टैंडर्ड 3 जो है उसमें क्या होता है, प्रॉपर पेरी ऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना जो कि पेशेंट के लिए भी सेफ होगा और पर्सनल के लिए भी सेफ होगा। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, अप्रोप्रिएट जो अटायर होता है OT अटायर वो लगाना, पेशेंट की नीड्स फुलफिल करना, सेफ वर्किंग एरिया जो होता है वो मेंटेन करना, एसेप्टिक टेक्निक ऑब्जर्व करना। स्टैंडर्ड 4 जो होता है अप टू डेट रखना है खुद को, नॉलेज इंक्रीज करनी है, नए इक्विपमेंट्स की उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे कर सकता है, रिसेंट लिटरेचर जो स्टडी करेगा वो पढ़ेगा, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम्स या इन सर्विस प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको अटेंड करेगा, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस परस्यू करेगा। तो अप टू डेट रखना होता है खुद को। स्टैंडर्ड 5 जो होता है पेशेंट के जो राइट्स होता है, हर किसी पेशेंट के कुछ राइट्स होते हैं, प्रिवेसी सेफ्टी होती है, उसको सेफ रखना चाहिए। कंफर्ट, पेशेंट कंफर्टेबल फील करना चाहिए। तो ये टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं उनको अपहोल्ड करेगा। स्टैंडर्ड 6 जो है हर किसी पेशेंट पे सेम डेडिकेशन से केयर देना चाहिए, हर किसी
पेशेंट के ऊपर, जिसमें आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक जो है वो इंक्लूड होगी इसमें। स्टेराइल टेक्निक जो होती है वो हर किसी हेल्थ केयर मेंबर को, हेल्थ केयर टीम को फॉलो करने चाहिए पेशेंट केयर के लिए। तो हर किसी पेशेंट पे आप क्या करोगे, सेम केयर दे दोगे। कोई भी पेशेंट होगा तो उसमें आप सेम एप्लीकेशन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक जो होगी वो फॉलो करोगे, वो मेंटेन करोगे। ये है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर सर्जिकल टेक्निक जो कि उनको फॉलो करने होते हैं। थैंक यू।